सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। ये बोलता है ए कार हैज 2 वाइपर्स। एक कार है जिसमें 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप, दो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। दोनों जो वाइपर है दोनों का जो है लेंथ हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। अब स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, वो जो स्वीप करता है मतलब कार में जो वाइपर लगा होता है ये यहाँ से मतलब यहाँ ये है, अभी ये 0 डिग्री पे है। ये जो स्वीप करता है 115 डिग्री तक, कितना करता है 115 डिग्री तक ये जाता है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच वाइप ऑफ द ब्लेड्स। मतलब दोनों वाइपर जो हमारा है ये मान लेते हैं ये वहाँ पर कांच लगा है, ये देखिए यहाँ पर एक वाइपर मान लेते हैं यहाँ पर लगा होगा और एक वाइपर यहाँ पर लगा होगा। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये यहाँ से स्वीप करेगा, यहाँ से ये उठेगा, एक सर्किल बनाते हुए जाएगा ऐसे। ये मान लेते हैं 115 डिग्री तक ये आता है, ठीक। तो 115 डिग्री तक जो आता है ये, इसका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फिर ये भी हमारा एक दूसरा वाइपर है दूसरे कॉर्नर पे लगा है, यहाँ से ये भी स्वीप करेगा तो ये इतना एरिया साफ करता है। तो इससे जो एरिया मतलब बन रहा है वो निकालना है। तो यहाँ ये हो गया कितना 115 डिग्री और रेडियस दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्लीन करेगा। फिर दूसरा वाइपर ये मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक। इसका रेडियस कितना 25 और एंगल बन रहा है कितना 115 डिग्री, दोनों में सेम, ये भी 115 ये भी 115। अब हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख दिए हैं, देयरफॉर एरिया क्लीन बाय ईच वाइपर या फिर बाय 1 वाइपर, एक वाइपर से निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, थीटा के जगह पर 115 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 360 यहाँ पर, फिर रेडियस 25 इंटू 25 इंटू 115। अब यहाँ से ऊपर में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 158 डिवाइडेड बाय 2520, ऊपर में भी 0, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि एक वाइपर से निकल गया इतना एरिया, अब यहाँ 2 वाइपर लगा है तो दोनों का चूंकि रेडियस सेम है और एंगल सेम है तो एरिया भी सेम हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन बाय ईच वाइपर क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 158,125 डिवाइडेड बाय 252, ये 0 कट गया। अब यहाँ 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 158,125, अब यहाँ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of a sea over which the ships are warned. मतलब क्वेश्चन कहता है एक लाइट हाउस है, मान लेते हैं यहाँ पर एक लाइट हाउस है,
और यहाँ एक स्टोन है, पानी के अंदर एक स्टोन है। अब लाइट जो है सो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, हमारा लाइट हाउस है, यहाँ से लाइट इस स्टोन पे क्या हो रहा है, पड़ रहा है, एक सेक्टर के फॉर्म में पड़ रहा है यहाँ से लाइट। अंडर वाटर स्टोन और रॉक, अंडर वाटर रॉक, और ये हमारा हो गया लाइट हाउस। कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 80 डिग्री, और इसका डिस्टेंस दिया है ये वाला, मान लेते हैं ये सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट ए है और ये स्टोन ये पॉइंट बी है। इसका डिस्टेंस ए से बी हमको दिया है 16.5 किलोमीटर। तो कितना एरिया कवर करेगा ये लाइट, वो हमको निकालना है। सबसे पहले गिवन डेटा, एंगल ऑफ सेक्टर, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ सेक्टर, कितना है 80 डिग्री। लेंथ ऑफ लाइट कितना दूर तक लाइट जा रहा है, 16.5 किलोमीटर लेंथ दिया है। अब एरिया निकालना है, तो देयरफॉर एरिया covered by the light to warn ships, शिप को वार्न करने के लिए जो एरिया कवर होगा वो कितना हो जाएगा, इस सेक्टर के एरिया के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सेक्टर का एरिया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, थीटा के जगह पर 80 डिग्री। पाई का वैल्यू रखिए 22/7, नीचे में 360 है। आर मान रेडियस 16.5 इंटू 16.5, अब क्या करेंगे इंटू थीटा 80 डिग्री। तो यहाँ से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 16.5 इंटू 16.5 इंटू 8, कितना आ गया 47916। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, कितना हो जाएगा। इसको पॉइंट में अगर आंसर दे या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा, फिर यहाँ 19, 2 9 जा 18, फिर यहाँ 1 बचेगा, 2 5 जा, फिर 1 बचेगा 16, 2 8 जा, नीचे में 2 1 जा, 2 2 जा 4, 2 6 जा, और कटेगा। इसका फाइनल आंसर ही लिख देते हैं, डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड कर देते हैं 252 से, ये आ रहा है करीब करीब
190.14 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या करेगा, ये कवर करेगा लाइट हाउस के द्वारा। टू वार्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ a round table cover has 6 equal designs as shown in figure, if the radius of cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of 0.35 per centimeter square, use √3 equal to 1.7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए राउंड टेबल कवर, सबसे पहले एक फिगर बनाइए, राउंड टेबल कवर, ये रहा हमारा, इसमें 6 डिज़ाइन है, 6 डिज़ाइन दिया गया है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा और ये छठा, ये हमारा डिज़ाइन है। कुछ इस तरीके से फिगर दिया गया है। इसमें हमको क्या निकालना है, एरिया पहले निकालना है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, इस डिज़ाइन को बनाने में कितना खर्च आएगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन का एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालेंगे, ये देखिए, यहाँ मान लेते ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, किसी एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे। मान लेते ये हमारा ए पी बी, इसको हम पी मान लेते, ए पी बी, इस डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे, जितना आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा। क्योंकि जितना भी डिज़ाइन है सब इक्वल है, बराबर है। तो इस डिज़ाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमको इसको ज्वाइन करना होगा, इसको ओ सेंटर मान लेते हैं। तो ओ ए ज्वाइन किया और ओ बी को ज्वाइन किया, तो यहाँ से क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया। इसको भी ज्वाइन कीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। पूरा रहता है तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब 6 पार्ट में है तो कितना हो जाएगा, ईच एंगल हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 60 60, ये भी 60, ये भी 60। अब एंगल ऑफ सेक्टर मिल गया, रेडियस दिया है, रेडियस भी दिया है, रेडियस भी दिया है। और यहाँ से क्या कर लेंगे, हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले लिखिए गिवन डेटा, रेडियस ऑफ द सर्किल कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया है, अभी निकाले हैं, 60 डिग्री। यूज़ करने के लिए बोल रहा है √3 1.7 ही यूज़ करना है। अब यहाँ से हम एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, थीटा की जगह 60। पाई का वैल्यू यूज़ करना है, नहीं दिया है, तो 22/7 इंटू 360, रेडियस कितना है 28 इंटू 28 इंटू 60, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 7 4 जा और ये 3 2 जा, सॉरी 2 3 जा और 2 2 जा, कट गया। अब यहाँ क्या बचेगा 22 इंटू 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3,
यही बचेगा। क्या आ जाएगा ऊपर में? 1 2 3 2 डिवाइडेड बाई 3 किस में आएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। ये कैसे निकलेगा? ये 60 डिग्री और ये हमारा है 28, ये भी हमारा 28। अब चूंकि ये साइड दोनों बराबर है, बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इसके सामने का जो होगा एंगल वो मान लेते हैं सपोज ये अल्फा है, और इसके सामने का भी एंगल हो जाएगा अल्फा। तो दोनों एंगल हमारा बराबर होगा आपस में। तो बराबर होने के बाद ये अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 60 और इसका भी 60 हो जाएगा। तो एक तरीके से ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 A स्क्वायर, जहां पे A आ गया इस ट्राइंगल का साइड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/A स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर। √3/4 28 का स्क्वायर कितना? हाँ, √3 का वैल्यू भी रखना है 1.7/4 28 इंटू 28। अब एक मिनट, 7, अब कितना होगा? 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमको चाहिए क्या? एरिया ऑफ ये सेक्टर चाहिए, इस डिजाइन का एरिया, एक डिजाइन का। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट APB क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है? ये ना 32 डिवाइडेड बाई 3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 333.2। ये कितना होगा? इसको निकालना पड़ेगा। 1232 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 410.67 माइनस 33.2, ये मिलेगा हमको 33.2। ये हो जाएगा हमारा 77.467 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया जो है सो एक सेगमेंट क्या आया, यहाँ पर 6 सेगमेंट है, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा डिजाइन का एरिया हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ होल डिजाइन 77.467 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको इतना ही रखते हैं, इतना एरिया आ गया। अब हमसे पूछ रहा है इसका खर्च कितना आएगा। यदि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर रेट है तो यहां से निकालिए। देयरफॉर टोटल money required to complete the design क्या हो जाएगा? 77.467 इंटू 6 इंटू कितना हो जाएगा? 0.35। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा?
इंटू 6 इंटू 0.35, 162.68 रुपया आंसर। सो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस R। क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ए सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है जिसमें जो है सो एंगल दिया है, एंगल ऑफ सेक्टर P दिया है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया है, R दिया है। तो इसका एरिया निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। पाई R की जगह कैपिटल R स्क्वायर, थीटा की जगह क्या हो जाएगा P डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। इसमें ऑप्शन डी दिया है, इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा 2 पाई R स्क्वायर P अपॉन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी।